सनातन धर्म प्रेमियों, आज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सुनने जा रहे हैं। जैसा कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष सावित्री देवी की पूजा हुआ करती है। सच में देखा जाए तो भारतवर्ष में ही विश्व के अंदर शतवंतियों के शत को जाना जाता है। अत्रि की पत्नी माता अनसुईया जो हुई हैं, उन्होंने शतबल के बल पर ही त्रिदेवों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राक्षसों में भी देखा जाए तो रावण का पुत्र मेघनाथ एक पत्नी व्रतवाला था और उसकी पत्नी जो सुलोचना थी सर्वोत्तम दर्जे की सती थी। जिस समय युद्ध हो रहा है, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, अरे लक्ष्मण, याद रखना आज तक तो जो भी हुआ युद्ध में जो मारे गए राक्षस वो तो बात अलग थी, किंतु मेघनाथ युद्ध करना कोई साधारण बात नहीं। वो चाहे तो मरकर भी जी सकता है। वो एक पत्नी व्रतवाला है और उसकी पत्नी जो सुलोचना है वो उत्तम दर्जे की शतवंती है। ऐसी शतवंती का शर कटगर अगर पृथ्वी पर गिर जाएगा तो याद रखना इस कपिदल की क्या गिनती है, इस कपिदल की क्या गिनती है। सारा भूमंडल जलकर भस्म हो जाएगा। आज उसी प्रकरण में सावित्री देवी की कथा सुने। यह कथा जो है हमारी श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद से है। इसमें 12 स्कंद हैं, और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले सद्गुरुदेव स्वामी विद्वानंद सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो कि समय महामंडलेश्वर की पदवी से प्राप्त है, जिन्होंने आशीर्वाद मुझे कल फ़ोन पर दिया है। और द्वितीय पंडित सतीश कुमार तिवारी अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता हरदोई के हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके सहयोगी मित्र निरंतर से उनका मैं नमन करता हूँ। उन्होंने भी हमें लाइक और कमेंट करके प्रशंसा की है। राधे राधे। आप लोग सावित्री देवी का परिचय सुने। सावित्री देवी जो हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, और सावित्री जो हैं उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से करवा दिया था। और यह कथा जो है विष्णु जी ने सबसे पहले नारद जी को सुनाई थी। कथा जो है आप लोग काफ़ी संक्षिप्तीकरण से सुने, काफ़ी विस्तारित कथा है। मद्र देश के एक राजा अश्वपत हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम मालती था और वो निसंतान थे। एक बार उन्होंने वशिष्ठ जी से बताया तो वशिष्ठ जी ने कहा आप सरस्वती देवी की वंदना करें, अर्चना करें, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी संतान होगी। राजा रानी ने मिलकर सावित्री देवी की पूजा और तपस्या की। फलस्वरूप उनको दर्शन तो नहीं प्राप्त हुए, किंतु आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्री पैदा होती है। राजा उसका नाम सावित्री ही रख देते हैं। समय बीतता गया, सावित्री किशोरावस्था पार करके युवावस्था को प्राप्त होती है। राजा जगह जगह उसके लिए वर ढूंढते हैं, किंतु कोई यथोचित उसके लिए वर नहीं मिलता है। अंततोगत्वा राजा अपनी पुत्री से कहते हैं, जाओ पुत्री जाओ, तुम्हें अपने योग्य वर ढूंढो। और याद रखना आर्य स्त्रियां जो हैं, स्त्रियां वो एक बार ही पति का वर्ण करती हैं। सावित्री पिता की आज्ञा को लेकर रथ पर सवार होकर जाती है। घूमते घूमते एक वियामान जंगल में पहुंचती है। वो देख रही है दोपहर के समय एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वहां पर जाती है, रथ को रोक देती है और उस युवक को बुलाती है। और युवक आता है और सावित्री से परिचय पूछते हैं। तो उस युवक ने अपना परिचय बताया, मैं शाल्व नरेश राजा दुम्तसेन का पुत्र सत्यवान हूँ। वर्तमान समय में मेरी स्थिति बड़ा ही दयनीय है। राज मेरा छीन ले गया है और मेरे माता पिता की दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं
और मैं भागकर किसी तरह के जीवन यापन करता हूँ और पिता माता की सेवा कर रहा हूँ। सावित्री ने देखा इसका मन तो चंचल नहीं है और सत्य बोल रहा है, तो सावित्री के मन की व्यथा जो थी इसमें लगाव आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा, अरे सौभाग्यशाली, कहाँ तुम एक राजकुमारी और कहाँ हम इस दशा में हैं, ये उचित नहीं होगा। सावित्री ने जिद कर दी। तो सत्यवान ने कहा, ठीक है, मैं भी अपने पिता से आज्ञा लूँगा और तुम भी अपने पिता के पास जाओ, आज्ञा लेकर आओ। ऐसा सुनते ही सावित्री आई। जिस समय सावित्री आई, पिता प्रसन्न हुए। पिता ने कहा, बेटी क्या कोई योग्य वर मिला? तो सावित्री कह रही, पिताजी हाँ, योग्य वर मिला। राजा दुंतसेन जो हैं, शाल्व नरेश हैं, उनके पुत्र सत्यवान हैं, उनके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। वहाँ पर नारद मुनि बैठे थे। ये की विनती है। वहाँ पर नारद मुनि बैठे थे। उन्होंने बताया, अरे सत्यवान, उसका तो जीवन मात्र 1 वर्ष है। ऐसा सुनते ही सावित्री पीली पड़ गई। राजा सुपति ने कहा, पुत्री जाओ, दोबारा कोई वर खोजो। सावित्री ने कहा, पिताजी आपने कहा था आर्य स्त्रियाँ और पुत्रियाँ जो होती हैं भारत देश की, सिर्फ एक बार पति का वर्ण करती हैं और मैंने वर्ण कर लिया, मैं 1 वर्ष ही पाकर धन्य हो जाऊंगी। ऐसा सुनते ही जब सावित्री ने जिद कर दी, माता पिता जो अशोकपति और मालती थे, उन्होंने सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। सत्यवान के साथ आकर वो जंगल में रहने लगी। पति के साथ जाती, लकड़ी काटती, सेवा शुश्रूषा करती, ससुर की सेवा करती, सास की सेवा करती और 1 वर्ष से बराबर वो तपस्या में लीन रहा करती थी यदा कदा। और फिर जब त्रयोदशी का दिन आया, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, त्रयोदशी का तो उसने पूर्णतः व्रत रख लिया और समझ गया संकट की घड़ी आ गई। 3 दिन उसने व्रत रखा। देखा अमावस्या के दिन जो था, सत्यवान पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर कह रहा है, अरे सावित्री प्रिय, मेरा सर दुख रहा है। सावित्री समझ गई और उसने कहा, पतिदेव उतर आओ। सत्यवान उतर आते हैं और सावित्री के पास लेट जाते हैं। इतने में यमदूत आते हैं, यमराज के दूत जो आते हैं सत्यवान के प्राणों को लेने, किंतु सत्यवती के शत के आगे प्राण को खींच नहीं पाते, वो वापस चले जाते हैं। तब स्वयं धर्मराज और जो आते हैं यमराज और सत्यवान के प्राणों को खींचकर चलते हैं। फिर भी सत्यवती जो सत्यवान की पत्नी जो थी सावित्री के आगे वो छुप के नहीं जा पाते हैं। सावित्री पीछे पीछे चल देती है। जब पीछे पीछे चल देती है तो धर्मराज कह रहे हैं, अरे सावित्री, इस नश्वर शरीर को छोड़कर ही मेरे साथ जाया सक, तुम पीछे क्यों चल रही हो? और मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। सावित्री ने उनसे सबसे पहले वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाए, उनका राज वापस हो जाए, और मेरे पिताजी संतान हैं, उनके संतान हो जाएं। इसके साथ साथ मैं भी पुत्रवती हो जाऊं, वो भी निष्कलंक। धर्मराज जी जो थे आशीर्वाद दे देते हैं और चल देते हैं। जब वो अंतिम द्वार पहुंचते हैं तो सावित्री पीछे पड़ी है और यमराज कह रहे हैं, सावित्री मान जाओ, विधि का विधान है, वो टाला नहीं जा सकता है। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर जो भी तुम चाहो मांगो। सावित्री ने कहा, भगवान, आप तो धर्मराज हैं, यमराज हैं, आपने पुत्र होने का वो भी निष्कलंक वरदान दिया है, तो ये कैसा संभव होता है? यह बात सावित्री की सुनकर जो धर्मराज थे, यमराज थे, उन्होंने कहा, जाओ पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राणों को 500 वर्ष के लिए जीवन दान दे रहा हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।